नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं कि आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है साथियों? भारतीय संविधान की अनुसूची। दोस्तों, ये परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हम आज की जो अनुसूची हमारे पास वर्तमान में जो कुल 12 अनुसूचियां हैं उनमें जानेंगे कि हर अनुसूची में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है दोस्तों। अनुसूची की बात कही, मैंने बताया कि 12 अनुसूची। इससे पहले लिखा है संविधान, भारतीय संविधान। संविधान क्या होता है दोस्तों? कहता है कि कानून और नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाए। तो दोस्तों, अपने भारत के संविधान को, जो अपने भारत को चलाने के लिए जो रूल, नियम, कानून बने हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये अनुसूची में आज पढ़ेंगे कि हर अनुसूची में किन किन विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, जब हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो उस समय कुल अनुच्छेद 395 थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। बट समय के अंतराल पर बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं। तो दोस्तों, तब हमने 8 जो हमारे पास अनुसूचियां थी तो उनमें 4 और बढ़ गई, तो कुल मिला के 12 हो गई, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं हम अपने पहले अनुसूची। दोस्तों, जो पहली अनुसूची है ना, चाहे पहली अनुसूची बोलो, पहला अनुच्छेद बोलो, पहला भाग बोलो, ये तीनों जो है ना दोस्तों, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, ये पहला जो है दोस्तों, ये हमेशा किसकी व्याख्या करता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पहले ही 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे। अब वर्तमान में कितने राज्य है दोस्तों? 28। और पहले केंद्र शासित प्रदेश से 7 और अब कितने दोस्तों? 8 है। ठीक है। पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया दोस्तों? कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत कैसे बना दोस्तों? भाई, सारे राज्यों को जोड़ लो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, सारे राज्यों को जोड़ लोगे तो सभी राज्यों को जोड़ने पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? संघ का। तभी तो कह रहा है कि राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो पहली अनुसूची याद रहेगी हमें। चलिए अब दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची है, उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। दोस्तों, जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके बारे में वर्णित है कि उनकी वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में उल्लेख है। क्लियर है दोस्तों? तभी तो लिखा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जो ये सभी उच्च पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब चल भाई, देखो याद कैसे करना है। जब भाई कोई राज्य है ना दोस्तों, जब भारत है तो भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर कोई ना कोई तो रूल करने वाला होना चाहिए। जो उच्च पदाधिकारी होते हैं तो उनके वेतन, है ना दोस्तों, वेतन, पेंशन, भत्ते का उल्लेख किया जाता है। किसमें दोस्तों? दूसरी अनुसूची में। अब चलते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ। शपथ क्या होती है दोस्तों? जो वो एक तरीके से जो शपथ लेते हैं अपने पद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों, तो इसमें तीसरे में उल्लेख किसका है? शपथ का उल्लेख है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो कैसे याद करना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों, मान लो आप कहीं जॉब लेने जाते हैं, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप शपथ लोगे कि मैं यहां पे काम करूंगा? नहीं, पहले आप वहां देखोगे भाई वेतन सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब आपको वेतन प्रॉपरली मिलेगा, सैलरी सही मिलेगी, तब आप क्या करोगे? आप तत्पर हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं चौथे में। भाई, चौथी जो अनुसूची है दोस्तों, चौथी अनुसूची बोला कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। दोस्तों, हम जानते हैं हमारे पास संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, जैसे यूपी में वर्तमान में राज्यसभा की 31 सीटें हैं,
है ना दोस्तों। और जैसे दिल्ली और पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित है, तो दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों 3, और पांडुचेरी कितनी है 1। तो दोस्तों ये जो सीटों का निर्धारण हो रहा है राज्यों में और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उन पे राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा अभी मैंने बताया भाई यूपी में कितनी राज्यसभा की सीटें 31 है, और दिल्ली में कितनी है दोस्तों, दिल्ली क्या है केंद्र शासित क्षेत्र है, तो यहां पर कितनी सीट है दोस्तों 3, और पांडुचेरी में 1। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे दोस्तों हमें सारा याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपरों में कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, इसमें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे उनको चलाया जाए इसके बारे में उल्लेख है। किसमें दोस्तों, अपनी 5वीं अनुसूची में। क्लियर है दोस्तों। 5वीं अनुसूची में एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, किसका, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है कि भाई जो अपने पिछड़े वर्ग हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान दिया जाए, उनको कैसे चलाया जाए। क्लियर है साथियों। चलते हैं आगे। 6ठी अनुसूची, याद रखना 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र को भूल जाकर के हम अनुसूचित जनजाति, यहां क्या आ जाता है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आ जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब अनुसूचित जनजाति 6ठी में कैसे याद करना है, 6ठी में 2 कम कर दो तो हमारे पे 4 राज्य, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ये 4 हमारे पास राज्य हैं जिसमें दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों ये चारों कैसे याद होंगे, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने याद किया त्रिपुरा, आगे से 3 आ रहा है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का मतलब इस त्रिपुरा के बाद 3 और होंगे, असम, मेघालय और मिजोरम। अब इन तीनों कैसे, त्रिपुरा लास्ट में किसकी आवाज आ रही, अ, त्रिपुरा आ की आवाज आ रही है ना दोस्तों, तो अ से असम, लास्ट में क्या म से मेघालय और मिजोरम। मणिपुर, जो मणिपुर है दोस्तों उसको भूल जाना बस। क्लियर। सो कैसे याद करना, त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब 3 हो गया, 3 नाम, त्रिपुरा के बाद 3 और है हमारे, तो त्रिपुरा लास्ट में क्या रहा, आ, तो अ से असम, फिर असम कैसे खत्म हो रहा, म से, तो म से क्या होता था मिजोरम, और आपका मेघालय और मिजोरम। मणिपुर याद नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो भाई 6ठी अनुसूची में दोस्तों 6 में से 2 कम कर दो, 4, तो 4 क्षेत्रों के बारे में, 4 अपने राज्यों के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में दोस्तों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, कि वहां पे त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम में जनजातियों के प्रशासन में कैसे चलाया जाए इन चारों क्षेत्रों में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्लियर है साथियों। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये 6 के 6 याद हो गई। पहले में देखो दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहले कितना था दोस्तों, 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसके बाद द्वितीय में सबके वेतन, भत्ते और पेंशन जो उच्च पदाधिकारी हैं। तीसरे में दोस्तों जो उच्च पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, तो उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी में दोस्तों कि अपने जो राज्यसभा की जो सीटें हैं विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जो राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया है। ठीक है। 5वें में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और 6ठी में दोस्तों अपने 4 राज्य आते हैं, कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या, रा से खत्म हो रहा है क्या, त्रिपुरा, आ, असम, असम हो गया, म से मेघालय और फिर मिजोरम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने 7वीं, स से सूची, है ना दोस्तों, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है दोस्तों। किसका उल्लेख है, सूचियों का उल्लेख है। इसमें 3 सूचियां होती दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। दोस्तों संघ सूची क्या होता है, जिसमें कि केवल खाली एक केंद्र का ही अधिकार होता है किसी भी कानून को बनाने के लिए। क्लियर दोस्तों। संघ सूची में किसका अधिकार होता है, केवल केंद्र का अधिकार होता है कि वो कोई नियम कानून बनाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, है ना दोस्तों। इन सभी चीजों का जो उल्लेख किया गया, जैसे रेलवे हो गया, इन सभी चीजों का उल्लेख और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों, 97। पहले कितने थे, 97 और वर्तमान में कुल विषय 100 है दोस्तों।
ठीक है। जनसंख्या, रेलवे, जल मार्ग, है ना दोस्तों, स्थल मार्ग, इन सभी का उल्लेख संघ सूची में किया गया है। और इन सभी चीजों का जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। संघ सूची में जो भी विषय पर सोच विचार करेगी, नियम कानून बनाएगा, कौन बनाएगा साथियों? केंद्र बनाएगी। और राज्य सूची में केवल राज्य क्या बनाएगा दोस्तों? राज्य कानून और नियम बनाएगा। पहले दोस्तों राज्य सूची में केवल राज्य जो है कानून और नियम बनाएगा, तो उस समय उसमें कितने विषय थे? 66 थे। और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 61 है। दोस्तों जैसे राज्य है, राज्य के अंतर्गत क्या आ गई? पुलिस आ गई, पीने का पानी हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई। ये सभी चीजों के विषयों पर कानून कौन बनाएगा दोस्तों? केवल राज्य बनाएगी। अगर लगता है केंद्र को, ये लगता है कि भाई राज्य ने मतलब कि देश के, मतलब पूरे देश के लिए लाभकारी है, तो केंद्र भी इस विषय पर कानून बना सकती है। क्लियर है दोस्तों? अगर राज्य ने कोई भी विषय पर कानून बनाया है, अगर केंद्र को लगता है ये पूरे देश के लिए लाभकारी है, तो इस पर केंद्र भी अपना कानून बना सकती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है दोस्तों? संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर के, केंद्र और राज्य मिलकर के नियम और कानून बनाती हैं, जिससे देश का कल्याण हो सके। जैसे दोस्तों भाई मैंने अभी बताया जनसंख्या का जो कानून, जनसंख्या पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? केंद्र। और जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाएंगे, तो वो किसके अंदर आ जाता है? समवर्ती सूची। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक दिन लिस्ट बना के समझाऊंगा। तो दोस्तों समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 47 विषय हैं, 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं साथियों? 52। एक बार फिर देख लेते हैं। संघ सूची में पहले कितने थे? 97 और वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 और वर्तमान में कितने हैं? 61। और समवर्ती सूची में दोस्तों 47 विषय का पहले थे और वर्तमान में कितने साथियों? 52। क्लियर है? अब चलते हैं 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में उल्लेख है 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। पहले दोस्तों, पहले क्या थी? अपने पास जो भाषाएं थी वो कम से कम 14 थी, तो लेकिन बहुत सारे संशोधन होते गए और लास्ट में जो लास्ट संशोधन हुआ वो 2003 में हुआ, जिसमें 2003 में जो दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, इन 4 भाषाओं को जोड़ करके कुल मिला के हमारे पास 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। कौन सी भाषा है दोस्तों? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये भाषाएं जो है दोस्तों 2003 में जो 92 संशोधन हुआ, 92 वाला संशोधन हुआ, जो कब हुआ दोस्तों? 2003 में। उसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो कौन कौन सी भाषाएं थी दोस्तों? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। दोस्तों याद रखना, ये पेपर में आ सकता है कि 8वीं अनुसूची में अंत में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो दोस्तों आपको चारों पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कहता है दोस्तों? कहता भूमि सुधार व राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया। भाई भूमि सुधार का उल्लेख है और राज्य द्वारा, कोई भी राज्य जो है वो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से राज्य जो है भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। फिर दोस्तों क्या हुआ? इसे ये जो है देखो 8 तो अपने कब थे दोस्तों? जब हमारा 26 नवंबर 1949 को 8 भाग थे, तब तक 8 अनुसूचियां थी। ये 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। और बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 जो अनुसूचियां हैं बाद में जोड़ी गई दोस्तों। ठीक है, तभी तो कुल मिला के कितनी अनुसूचियां होंगी हमारे पास? 12 होगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जोड़ा गया। ये प्रथम जो है दोस्तों संशोधन था, जिसमें भूमि सुधार व राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना दोस्तों इस अनुसूची में जो मैंने लाइन से इसमें लिखा है ब्लू मार्कर से, कहता है क्या है? इन अनुसूचियों में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें दोस्तों
284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है दोस्तों? 284। बट 11 जनवरी 2007 को दोस्तों, 11 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय ने यह प्रावधान दिया कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भूमि सुधार चाहे राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब न्यायालय क्या कर सकती है दोस्तों? न्यायालय उस चुनौती को स्वीकार कर सकती है। पहले दोस्तों इस अनुसूची में सम्मिलित जो भी विषय थे, न्यायालय उस चुनौती को स्वीकार नहीं करती थी। बट 11 जनवरी 2007 को ये जो इसमें जो भी अधिनियम थे, जो भी नियम थे दोस्तों, ये न्यायालय ने स्वीकार किया। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय इस चुनौती को स्वीकार करेगी। ठीक है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में आते हैं दोस्तों। 10वीं अनुसूची द से दल बदल। दल बदल से संबंधित या दल बदल को रोकने के लिए दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों 1985 से पहले क्या था, विभिन्न प्रकार की पार्टियां थी। उस वक्त कोई पार्टी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जा सकती थी, है ना दोस्तों। बट ये सरकार ने क्या किया, 10वीं अनुसूची बनाया गया, दल बदल को रोकने के लिए यह अधिनियम या कानून बना है। जो दोस्तों 92 संशोधन जो 1985 में हुआ, तब इसको जोड़ा गया संविधान में। क्लियर दोस्तों? क्यों जोड़ा गया? दल बदल उस वक्त कोई भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता था। बट 1985 में बनाया गया अधिनियम कि उसके बाद अगर कोई भी प्रतिनिधि जीत जाता है, अगर वो दल बदल करता है तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 10 से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? दल बदल का उल्लेख किया गया है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज किसके बारे में उल्लेख किया गया है? पंचायती राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायती राज सिस्टम होता है दोस्तों। हम जानते हैं गांव में क्या होती है, पंचायत होती है। वो क्या सोचती है, भाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई किसानों को नहर की सुविधा देनी पड़ेगी, ग्रामीण लोगों को एक तालाब देना पड़ेगा हमें, है ना दोस्तों। और उनके लिए पीने का पानी सुविधा करनी पड़ेगी, सिंचाई की सुविधा करनी पड़ेगी, और उनके लिए रोड साफ करवाना पड़ेगा, लाइटों का प्रबंध करवाना। ये सभी विषय जो 29 विषय, उनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। और किसके ऊपर दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर उल्लेख किया गया। और दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था, उसके तहत इसको संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ, ये भी 93 में हुआ, ये भी 93 में हुआ। ठीक है दोस्तों। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य के लिए 18 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का दोस्तों? ऊपर वाले में कितना था? 29, नीचे वाले में 11 कम कर दो दोस्तों, कितना हो गया? 18। ठीक है, 18 विषयों का उल्लेख है। भाई साफ सफाई होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, है ना। तो ये 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो शहरी क्षेत्रों पे दोस्तों मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, नगर परिषद और नगर निगम। शहरों में क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, नगर परिषद और नगर निगम। नगर परिषद जो होता है दोस्तों, जो छोटे नगर क्षेत्र के होते हैं, जो छोटे एरिया होते हैं, उनके लिए नगर परिषद कार्य करती है। और बड़े नगरों के लिए, बड़े नगर जो क्षेत्र होते हैं, उनके लिए नगर निगम कार्य करती है। तो दोस्तों इसको कैसे याद करना? मान लो एक लड़का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। कहां पढ़ता था? गांव में पढ़ता था। उसने देखा यार मेरे तो 73% आए हैं। तो उसके माँ बाप ने बोला यार कि काम करो बच्चों, बेटा काम कर, तू जाके शहर में पढ़। अब लड़का शहर में चला जाता है 12वीं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे कितनी परसेंटेज लाता है? 74, खाली 1 ही % लाता है। तो कैसे याद करना है? 10वीं से 12वीं में गया, गांव से शहर गया और 73 से 74% लाया। ये याद करने का तरीका है दोस्तों। ठीक है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक याद हो चुका होगा। तो दोस्तों हमारी प्रथम अनुसूची में क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें शपथ की, इसमें वेतन की बात करेगा, वेतन भत्ते की बात करेगा। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करेगा।
चौथे में भाई विभिन्न राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। और फिर जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वो 4 राज्यों के ऊपर प्रावधान दिए गए, उनके प्रशासन के ऊपर दोस्तों कौन सा, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। सातवीं में सात से सूची, तो भाई संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। भाई संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में कौन बनाता है, राज्य कानून बनाता है, और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के क्या नियम और कानून बनाती हैं। अगर दोस्तों दोनों में मतभेद होता है तो संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र अगर कानून बनाता है, अगर दोनों मतभेद होता है तो केंद्र के पास यह अधिकार चला जाता है कि वो उन विषयों पर कानून बनाए। क्लियर है दोस्तों। पहले उस विषय कितने थे संघ सूची में, 97 बढ़कर के 100, राज्य सूची में 66 थे, कितने हो गए 61, संवर्ती सूची में 47 थे, और वर्तमान में कितने दोस्तों 52। जो मैंने ये बाहर लिखा है दोस्तों ये वर्तमान में है। क्लियर। भाई 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। क्लियर है। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब संशोधन के बाद बढ़ते बढ़ते दोस्तों लास्ट संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भाई 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसमें पहले क्या सोचा गया था कि भाई इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती। जब देखा गया 2007 में यह अधिनियम बनाया गया कि अगर भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्लियर साथियों। 10वीं अनुसूची 10 है दल बदल, तो दल बदल के प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों, आपकी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं में लड़का पढ़ता था कहाँ, गांव में, तो पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया। कितनी परसेंट आई थी गांव में, 73। तो उसके माँ बाप ने कहाँ भेजा दोस्तों 12वीं पढ़ने के लिए, कहाँ भेजा, शहर में भेजा, तो शहरी क्षेत्र आ गया। तो कितनी परसेंट लाया वो, 74 लाया। क्लियर है साथियों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों भारतीय संविधान की अनुसूची 12 के 12 याद हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर के उत्तीर्ण होंगे।